3:44 हो रहे हैं और इस वक्त हम मिल्लत एक्सप्रेस के लिए आए हैं, जो कि 9:20 पर गुज़िश्ता रात आनी थी और कराची के लिए जानी थी। बट इतना डिले कि वो अब आ रही है 5 बजे या 5:15 बजे। तो हम पहले ही आ गए क्योंकि कामरान छोड़ने आया है और इसे सुबह ऑफिस भी जाना है। मेरी खातिर ये सोया नहीं और मैं भी फिर वीडियो एडिट करने बैठी हुई थी। तो चलो, ना सुकून से बैठ सके, ना लेट सके, ना सो सके, इतनी बेचैन इन लोगों ने किया। पहले इन्होंने कहा कि जी 5 घंटे बाद आएगी, फिर 7 घंटे, और फैसलाबाद से निकल ही नहीं रही थी। खैर अब हम आ गए स्टेशन पे, तो कामरान को मैं भेज दूँगी क्योंकि मैंने उनसे कहा गाड़ी अभी थोड़ी डिले, तो तुम मुझे छोड़ के चले जाना, ठीक है। तो बस अब हम आ गए और आपको दिखाती हूँ जी थोड़ा सा ओवरव्यू। 3 नंबर कोच है मेरी। तो ये है जी इस वक्त 3:45 बजे का टाइम और हम आए हैं स्टेशन पे। यहाँ पे आने वाली ट्रेनें जो कराची से, उनके लिए भी लोग बैठे हैं, मुसाफिर बैठे हुए, और जाने वाले के लिए भी है लेकिन कम है। मैंने ज़बरदस्ती भेजा, जा नहीं रहा था। मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हें सुबह जाना है ऑफिस। ऑलरेडी ये टाइम हो गया, ये मेरी वजह से सोया नहीं था लड़का, और मैं तो बैठी हुई वीडियो एडिट कर रही थी। मैंने चेक किया है ट्रैकर पे, मुल्तान से गाड़ी निकलकर शेरशाह पर पहुंच चुकी है और एस्टिमेटेड टाइम है बहावलपुर पहुंचने का 5:07 का। और बस हम वेट कर रहे हैं। और इस वक्त जो मैं आपको बताती हूँ टाइम हो रहा है 3:50 और बस ये है कि गाड़ी में बैठेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। कोशिश करूँगी कि 1-2 स्टेशन जो है वो कवर कर लूँ, लेकिन अब ये कंडीशन बताती है कि ट्रेन में कितना रश है, क्योंकि पिंडी से लाहौर और लाहौर से बहावलपुर मुझे बहुत रश मिला है। खैर वेट करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं, ठीक है। खाना मैं खाकर आई थी और पानी जो है वो मैं रास्ते में से यहाँ से लेकर चढ़ूँगी। और अच्छा टूर रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा। अकेली थी और बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिला। वैसे तो मैं अकेले ट्रैवल करती रहती हूँ, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। एज अ ब्लॉगर मैंने जो ट्रैवल किया है वो मेरे लिए ज़रा न्यू था। और अभी इस वक्त मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है, गर्मी नहीं लग रही। यहाँ पर मैं बैठी हूँ, दरख्त है और दरख्त के बिल्कुल नीचे ही मैंने यहाँ पर अपना सामान, कामरान मेरा रख कर गया है, कहता आप यहीं पर बैठ जाएं। और ये सारा आप स्टेशन देख सकते हैं। भाई बात सुनो, 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस का जो AC बिज़नेस डिब्बा है, कोच नंबर 3, वो आगे लगेगी, काफ़ी आगे जाके लगेगी। और ये ट्री सा जो आपको शायद नज़र आ रहा हो, या नहीं तो पेडिस्टल ब्रिज जो नज़र आ रहा है, इससे आगे लगेगी। लेकिन वहाँ पर अभी कोई भी नहीं, डार्क है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ बैठी हुई हूँ, जैसे ही लाइट नज़र आएगी दूर से तो मैं वहाँ चली जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और बस वेट कर रहे हैं और जल्दी है घर पहुँचने की, जितनी उतना ही डिले हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला खैर खैरियत से अल्लाह पाक पहुँचाए। और यकीनन आप लोगों को ये ट्रैवल मेरा अच्छा लगा होगा और आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, आप लोगों के व्यूज़ बता रहे हैं और कमेंट्स बता रहे हैं, तो दुआ में याद रखें। अभी अनाउंसमेंट हुई है 44 डाउन शाह हुसैन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। और कराची से सियालकोट जाने वाली 9 अप इलामा इकबाल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। अभी देखते हैं इन दोनों में से कौन सी वाली पहले आती है। दोनों की अनाउंसमेंट एक साथ हुई है जी। तो 9 अप इलामा इकबाल पहले नमूदार हो गई है, उसकी लाइट आपको भी नज़र आ रही होगी और वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की जानिब बढ़ रही है। लेकिन शाह हुसैन की अभी तक लाइट नज़र नहीं आई है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पर टर्निंग बहुत पास है और ये जो है ये काफ़ी दूर से नज़र आ रही है। तो इलामा इकबाल 9 अप कराची से सियालकोट जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है और टाइम हो रहा है जी 4:08। आते आते 2 मिनट लग जाएंगे, तो 4:10 पर यहाँ पर प्लेस्ड हो जाएगी। ये 4:10 हो चुके हैं और लोकोमोटिव ने प्लेटफॉर्म को छू लिया है, ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास है। इलामा इकबाल एक्सप्रेस 9 अप जीत गई शाह हुसैन से और शाह हुसैन की अभी तक जो है वो लाइट भी नज़र नहीं आ रही।
ये जा रही है मेरे ननियाल EEU 24554। अल्लामा इकबाल बहुत ही लंबी गाड़ी होती है और ये फुल आ रही है इस वक्त के लोग दरवाज़ों में भी बैठे हुए। आप देख सकते हैं कि डोर्स को क्लोज़ करके लोग आगे बैठे हुए। यही हाल हुआ था जब मैं कल आई थी, तो तब भी बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन चूँकि रात का वक्त है तो यहाँ पर डोर बंद कर दिए गए अदरवाइज़। और ये भी देख सकते हैं कि लाइट भी कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं है। कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फ़ैन भी कहीं कहीं चल रहे थे और कहीं कहीं नहीं चल रहे थे। तो ये तो सूरत हाल है। तो ले जी, दूसरी तरफ से 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस कराची जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है और ये आई है सेकंड नंबर पर। 4:12 हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अल्लामा इकबाल में ना तो एसी स्टैंडर्ड होता है, ना ही एसी स्लीपर होता है और ना ही एसी बिज़नेस होता है। इकोनॉमी ही होती है, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ये तो जनाब गलत बात है ना, एक आध एसी स्टैंडर्ड दे देना चाहिए हमें भी, बेचारों को जो सफ़र करते हैं उनको दे देना चाहिए। ले जी, अभी हम आपको बताते हैं कि 44 डाउन शाह हुसैन को कौन सा वाला लोकोमोटिव लीड कर रहा है। और जैसे करीब आता है तो मैं बताती हूँ। तो ये तो मेरा फेवरेट आ गया जी, AGE 30 6017 इसका नंबर है। AGE 30 ग्रीन टाइगर इसे लीड कर रहा है। एसी स्टैंडर्ड, एसी स्लीपर, एसी स्टैंडर्ड और बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, 10 नंबर बोगी, 9 नंबर बोगी इकोनॉमी क्लास, तो सुना आपने किस कदर खप डाल के ये रुकी है, बहुत ज़्यादा खप डाली इसने। तो गाड़ी यहाँ पर रुक चुकी है। यहाँ पर नान वगैरह रोटी बिक रही है। गाड़ी के अंदर भी जो है वो तमाम लोग सो रहे हैं और आवाज़ें आ रही हैं आपको। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अल्लामा इकबाल 9 अप रवाना हो रही है 3 मिनट स्टॉप करने के बाद। ये देख सकते हैं आप, 9 अप अल्लामा इकबाल रवाना हो रही है और इस वक्त टाइम हो रहा है 4:15। और साथ ही जी 2 मिनट के स्टॉप के बाद 44 डाउन शाह हुसैन भी रवाना होने लगी है। तो ये देख लीजिए, 44 डाउन शाह हुसैन भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कराची के लिए रवाना हो रही है। तो इस वक्त दोनों गाड़ियां अपनी अपनी सिमत में रवाना हो चली हैं। तो मैं दोनों का डिपार्चर नहीं दिखा सकती। फ़िलहाल आप शाह हुसैन को देखें, हो सकता है कि आपको अल्लामा इकबाल की बैग नज़र आ जाए। तो लीजिए जनाब, शाह हुसैन का लास्ट डिब्बा नंबर 2 और वो जा रही 9 अप अल्लामा इकबाल। 9 अप अल्लामा इकबाल भी यहाँ से रवाना हो गई है।
ज़्यादा देर 9 अप इलामा इकबाल रुकी है और ये जा रही शाह हुसैन। अब इंशाल्लाह इसके बाद उम्मीद है कि हमारी गाड़ी आएगी और अब हम उसी का वेट करेंगे जी। तो 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस कराची से लाहौर जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। और लीजिए जनाब, गाड़ी ने प्लेटफॉर्म को छू लिया है और इस वक्त टाइम हो रहा है 4:24 जी। इसे भी मेरा फेवरेट ग्रीन टाइगर AGE 30C012 लीड कर रहा है। पाक बिज़नेस एक्सप्रेस 33 अब बहुत लंबी गाड़ी है, काफ़ी लंबी गाड़ी है। अच्छी खासी खप डाल के रुकती हैं ये गाड़ियाँ, तो काफ़ी लंबी गाड़ी है ये भी इलामा इकबाल की तरह। और यहाँ पर इनका भी 2 मिनट का स्टे है। 33 अब 49 मिनट 49 मिनट डिले है ये गाड़ी पाक बिज़नेस एक्सप्रेस। अब ये सेकंड विसल है और सेकंड विसल के साथ ही ये गाड़ी यहाँ से चल देगी। ये देखिए गाड़ी यहाँ से चल पड़ी है। और इसकी बिज़नेस क्लास और AC स्टैंडर्ड वो सबसे पीछे लगे हुए पाक बिज़नेस के। और सबसे लास्ट में पावर वैन है। जी तो व्यूवर्स, हमारी गाड़ी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस इस वक्त लोधरा जंक्शन पे खड़ी है और 7 घंटे 40 मिनट डिले है अपने मुकर्ररा वक्त पर। इसे आना था 9:20 पर। जी तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, मलकवाल से कराची जाने के लिए 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है और अभी तक उसकी लाइट नमदार नहीं हुई है। जैसे ही लाइट नज़र आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अजान हो गई है फजर की, तो खामोशी इख्तियार करते हैं। 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है, मेरी गाड़ी आ चुकी है और इसको लीड कर रहा है जी HGMU 30। तो कोच नंबर 3 अब हम देखते हैं कौन सा है। ये पावर वैन है और ये है जी बिज़नेस क्लास 2 और ये है मेरी कोच, ये AC बिज़नेस क्लास में हमारी H नंबर कंपार्टमेंट है। और ये इकोनॉमी है सारा। तो ये है जी बिज़नेस क्लास कोच नंबर 3। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, अंदर चलते हैं। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है जी इसका। तो यहाँ से जी हम एंटर हो चुके हैं अंदर और कंपार्टमेंट हमारा H है, C D E F G और ये है जी H। कंपार्टमेंट हमारा H है। तो यहाँ पर एक साहब सो रहे, एक नीचे सो रहे।
ये हमारी सीट है। तो लाइट खोल के इनको जगाते हैं पहले। ये नीचे वाला ये है हमारा। तो बैठते हैं। उसके बाद जी खानपुर और रहीम यार खान रुकेगी गाड़ी। 2 मिनट स्टॉप के बाद गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही है बहावलपुर से। ये देखिए जी, शायद आपको लाइट से अंदाज़ा हो जाए क्योंकि बाहर डार्क है। ये रवाना हो रही है गाड़ी बहावलपुर से। अच्छा, इस गाड़ी में ना पिलो होते हैं, ना ही इसमें वो होते हैं ब्लैंकेट्स होते हैं, और ना ही इसमें डाइनिंग कार है। ये सब चीज़ें नहीं है इसमें। मैं सीट पर बैठ चुकी हूँ और सीट चेकिंग भी मतलब हो गई है मेरी। चेक भी करवा दी है मैंने। और इसके बाद जो है वो अब खानपुर पे गाड़ी रुकेगी, 2 मिनट का स्टे करेगी। अभी भी अंधेरा ही है, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको मॉर्निंग का व्यू भी दिखा देती हूँ। और आज मैं पूरी रात की नहीं सोई हुई, और लेकिन ये कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हूँ। आपको दिखाते हैं बाहर के थोड़े से मनाजिर, और फिर सनराइज़ होते हुए भी दिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं सो गई थी। रहीम यार खान पे एक हमारे साथ जो भाई मैंने आपको दिखाए थे ना, लेटे हुए थे, वो उतरे हैं। तो फिर अंकल को लेटने की जगह मिली वहाँ पर, तो अंकल वहाँ लेटे। लेकिन मैं जो है उससे पहले ही अपनी सीट पे लेट चुकी थी क्योंकि मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही थी नींद से। इतनी ज़्यादा आंखें बंद हो रही थी, ना वीडियो बन रही थी, ना बोला जा रहा था, ना ही देखा जा रहा था। मतलब कुछ भी नहीं, बस ये था कि सो जाऊँ। बिल्कुल दिमाग ऑफ हो रहा था नींद के मारे। मुझे नहीं पता मैं क्या टाइम था, हालांकि वो रहीम यार खान आया, मैंने उसको कैप्चर भी नहीं किया। एनीवे, अभी हम करीब है जी शक्कर रोड़ी के। अभी जुल्फ़िकार साहब की कॉल आई तो मेरी आँख खुली है। उन्होंने बताया कि आप शक्कर रोड़ी पहुँचने वाली हैं। तो चले देखते हैं, कोई गाड़ी आ रही है क्या है। यहाँ रोड़ी पता नहीं, यहाँ गाड़ी रुकी हुई पता नहीं क्यों। सुबह के 10 बजे और अभी हम शक्कर रोड़ी पहुँचने वाले, पहुँचे नहीं हैं। फाटक के सामने गाड़ी रुकी थी।
प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ले जी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी गाड़ी रुकी है। दिखा, मुझे एक कप चाय दो और एक ठंडे पानी की बोतल बड़ी। कौन सी? मीठा ठीक है ना? कम तो नहीं है? कम है, थोड़ा तेज कर देना। ये कितने चाय? चाय 30। पानी की बोतल 80 रुपए की। क्यों भाई? पूरे पंजाब में 60 की मिल रही है। यही दासानी पूरे पंजाब में कसम से 60 की ली। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है। 70 की मैंने यहाँ से ली अपने कराची हैदराबाद से, तो आप 80 की क्यों कह रहे हो? लगी हुई है 80 की नहीं है। 70 दे दो आप। यही गलत बात नहीं करा करें। तो ये जी मैंने एक पानी की बोतल ली है 70 की, ये 30 की चाय और 30 का ये बिस्किट। तो रात को मैं दिखा नहीं सकी थी, ये कंपार्टमेंट है हमारा। और वो भाई जो थे यहाँ सोए हुए थे, वो चले गए थे रहीम बिया खान पे, और अंकल जो थे वो फिर उनकी जगह पर यहाँ सो गए थे। और मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा था, मेरी आंखें बंद हो रही थी, बुरा हशर था नींद के मारे। और बहरहाल मैं फिर यहाँ सो गई थी आराम से। सुकून से बहुत ही ठंडा हो गया था, इतना कि मुझे उठकर फ़ैन बंद करना पड़ा। और ख़ैर ये अभी यहाँ सामने आप देख रहे हैं अवाम एक्सप्रेस जा रही है। एक अवाम एक्सप्रेस याद है, हमारी सफाई ट्रेन ने भी उसे क्रॉस किया था जी। तो व्यूअर्स हमारे बिल्कुल साथ ही जो है ना वो साफ़ पानी का सिंक सा लगा हुआ है, और वहाँ पर लोग पानी वानी पी रहे हैं। और मैं वहीं से हाथ भी धो के आई हूँ, लोग हाथ भी धो रहे, तो मैं वहीं से हाथ धो के आई हूँ। चले जी बिस्मिल्लाह करके नाश्ता करते हैं। 10:36 पर हम कोटरी से अब रवाना हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अपना अगला सफ़र अब तय करेंगे। We were 3 people here in this compound, but one is get off now. They also going to Karachi. So No, now in Sindh province. माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल छाए हुए, धूप नहीं है। करोड़ी से हम निकल आए हैं। मैंने सोचा कि ये मैं आपको जाते वक्त तो दिखा नहीं पाई थी। तो ये सब नीचे चावल लगा हुआ है। जाता है, सारे काने लगे हुए। चले अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखे धूप नहीं है। अब जैसे जैसे कराची जाएंगे ना मौसम और भी अच्छा मिलेगा हमें।
साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं अंकल, उनसे मुलाकात करवाते हैं। और बिल्कुल वो उनकी जो आवाज़ है वो आपको मेरे अब्बू की आवाज़ जैसी लगेगी। तो चले आए, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है खलील मुगल। खलील मुगल साहब, आप मुल्तान से बैठे हैं जैसा कि आपने बताया। जी जी, मैं कराची से आया था मुल्तान इंटरव्यू के लिए। अच्छा, मैं इंटरव्यू दिए छे में वापस इंशाल्लाह वापस मुल्तान आना है 10 दिन के अंदर। तो ये जी DHA में इन्होंने इंटरव्यू दिया है और अब ये 10 दिन बाद दोबारा वापस मुल्तान आएंगे ड्यूटी पे। और वक्फे से कभी अम्मी की कॉल आ जाती है, कभी जुल्फ़िकार साहब की कॉल आ जाती है। और अभी मैंने अपने घर में बात की थी, तो वहाँ पर तो रात को बारिश हुई है, यहाँ पर भी लगता है जी बारिश हुई है। मौसम बहुत अच्छा हो गया सिंध में, जैसे ही एंटर हुए सक्कर रोडी के बाद बहुत प्यारा मौसम मिल रहा है। तो सोचा मैं आपको दिखा दूँ। खैरपुर आया है आई थिंक जी। तो हम खैरपुर पहुंच चुके हैं इस वक्त और 11:03 हुए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि गाड़ी 8 घंटे और 3 मिनट लेट है, जैसा कि मैं रात से ही बता रही हूँ। और हमारा जो मेरा डिग रोड स्टेशन है वो आएगा 5:50 पर। एस्टिमेटेड टाइम है, आता कितने बजे अब वो ये देखना है। फ़िलहाल तो हम पहुँचे हैं जी खैरपुर। अच्छा मैं बताऊं, मैंने इतनी बार कोशिश की है कि कोई ना कोई नहर कैप्चर हो जाए। अभी शुक्र है एक छोटी सी नहर अचानक कैप्चर हो गई है, अदरवाइज़ जब भी वीडियो बनाने के लिए खड़े रहो बैठे रहो नहर नहीं आती है। और जैसे ही कैमरा ऑफ करो साथ ही जनाब नहर आ जाती है। तो जी हाँ, मैं ठीक कह रही थी, ये खैरपुर आया है और खैरपुर में भी थोड़ी देर रुकेगी गाड़ी। ये जी खैरपुर 2 मिनट का स्टॉप करेगी। कूलिंग बहुत अच्छी हो रही है और पुरसकून मेरा इस वक्त सफ़र है। इस वक्त मेरा सफ़र पुरसकून है बनिस्बत जाने के। आते हुए मेरी जो है ना वो बहुत अच्छी जर्नी है, क्योंकि जाते हुए वो बच्चे साथ थे, शोर शराबा था, वीडियो इजीली नहीं बना सक रही थी। अभी काफ़ी ज़्यादा सुकून से वीडियो भी बना सकती। तो ये जी हमारे आर्मी के कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बाहर से एक चक्कर लगा के आते हैं। ठीक है अंकल अंकल को भी पता चल गया ये वीडियो बनाने भाग जाती है। ये शुक्र है गेट पास है ना, तो जल्दी चली जाती हूँ, जल्दी आ जाती हूँ मैं। है मैंने बनाई। टंडो मस्ती खान आया है। 11:29 पर टंडो मस्ती खान पहुँचे। और यहाँ वैसे स्टे तो नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं है स्टॉप कर भी दें। और अभी फ़िलहाल तो गुजर रही है गाड़ी। हल्की होके और यहाँ से गुजर रही है। पर नवाबशाह आएगा। और ये देखिए सारे के सारे जो ना वो लगे हुए थे, कपास लगी हुई थी और ये सारा गन्ना लगा हुआ है और नीचे सारी कपास है। और जगह जगह पानी देख के अंदाज़ा हो रहा है कि बारिश काफ़ी हुई है। ये सारे चावल लगे हुए हैं।
मजाल है इतनी देर खड़ी होके आई हूँ कि एक नहर ही आ जाए। 1:34 हो रहे हैं और नवाब शाह बस आने ही वाला है। जैसा कि आपको पता ही है हमारी गाड़ी तकरीबन 8 से 8.5 घंटे डिले है। हमारी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस नवाब शाह पर आ चुकी है। नवाब शाह पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी 2 मिनट का स्टे है और जैसा कि आपको पता है कि गाड़ी जो है वो पीछे से ही काफ़ी लेट आ रही है, 8 घंटे लेट है। उसका रीज़न ये है कि कल जो है वो ठहरकी पे जो ज़िक्रिया के 2 कोचेस उतर गए थे, इसका रीज़न यही है कि वो लेट हो चुकी थी। और सुबह 4:50 पर हम रवाना हुए थे बहावलपुर से। यहाँ पर बादल भी हैं लेकिन गर्मी भी है, शिद्दत है गर्मी भी। जी तो रवाना हो रहे स्लोली स्लोली। ज़ोहर की अज़ान हो रही है। एक भाई ने बोला था कि जी आप ही जो गाड़ियाँ गुज़र रही होती हैं दूसरे ट्रैक पे वो भी दिखाया करें। तो भाई मेरी बात सुने पता नहीं क्या बात है, जब भी मैं गेट पे आके खड़ी होती हूँ ना तो कोई गाड़ी गुजरती हुई मुझे नज़र आती है और ना ही दरिया या नहर। बहुत कोशिश होती है, काफ़ी देर तक खड़ी रहती हूँ कि कोई दरिया मिल जाए, कोई नहर मिल जाए। बामुश्किल अगर जैसे कैमरा बंद करो तो साथ ही जी वो विंडो से नज़र आती नहर गुजर गई है। और इंशाल्लाह बहुत सारे ट्रेन के जो है वो अभी हमने टूर करने हैं, जर्नीज़ करनी है ट्रेन की, तो इंशाल्लाह आपको दिखाती रहूँगी मैं। फ़िलहाल तो आप जो है वो नवाब शाह से डिपार्चर हमारा चेक करें। स्पीड तेज़ हो गई है तो चलिए अंदर चलते हैं। बहुत ज़्यादा तपिश वाली हवा है। अंदर आके सुकून मिलता है, बाहर बहुत ज़्यादा तपिश वाली हवा है। हालांकि
हालांकि धूप इतनी तेज़ नहीं लेकिन शिद्दत बहुत है गर्मी की। 2:27 पर हम लोग आए हैं जी शहजादपुर पर हमारी गाड़ी 2:27 पर रुकी है और 2 मिनट के स्टॉप के बाद अब यहाँ पर से रवाना होगी इंशाल्लाह ताला। विसिल दे दी गई है और ये है शहजादपुर स्टेशन और इसके बाद आएगा जी टंडो आदम और उसके बाद आएगा हैदराबाद। तकरीबन 1 घंटा लगेगा यहाँ से हैदराबाद का। तो ये है जी शहजादपुर स्टेशन। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है ये। जैसे ही इंजन इसके पास से गुजरता है तो ये फौरी तौर पे रेड हो जाता है दोबारा। कल कराची में रात में कहते बहुत बारिश हुई है, मुझे पता चला है और आज भी मौसम काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला है वहाँ पर। और मोहम्मद को तो स्कूल से छुट्टी हो गई थी, अब्दुल्ला गए हैं और मेरा दिल चाह रहा है मैं उड़ के घर पहुँच जाऊँ। बहुत काफ़ी यार लकड़ियाँ काट के रखी हुई है, वैसे बहुत ज़्यादा लकड़ी कटी हुई रखी है यहाँ पे भी, बहुत ज़्यादा लकड़ी कटी हुई। कपास बहुत लगी हुई है। ये सारी बारिश हुई है रात को। बाहर बहुत गर्मी हो जाती है और जब भी जाया आया करें तो दरवाजे सारे बंद किया करें। अच्छा जी जी ये बनाना के ट्री चल रहे हैं। खलील मोल बात कर रहा हूँ। बादल है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। यहाँ तो कदे बेहतर है, गर्मी थोड़ी कम है, इससे बहुत गर्मी थी। तो आ जाओ, यहाँ पे भी 2 मिनट का स्टे करेगी ये। मजाल है कि जब मैं यहाँ खड़ी हूँ अब ट्रैक से कोई गाड़ी गुजर जाए या फिर मुझे कोई नहर मिल जाए, दरिया मिल जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, गर्मी कम है, शिद्दत कम है गर्मी की। और ये देखिए जी यहाँ से अब रवाना होगी हमारी गाड़ी 2 मिनट स्टॉप करने के बाद। टंडो आदम से 18 टाउन में नगर एक्सप्रेस रवाना होगी कराची के लिए। और ये पेड़ पूरा गंजा हुआ पड़ा है, बाकी सारे ग्रीन है और ये गिर है। मसला ये कि कोई भी केबिन हमारे पास नहीं होता। खैर अभी हम हैदराबाद जाके कुछ खाने पीने का लेते हैं सामान। सिग्नल डाउन है, बहुत दूर है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रही है हमारी गाड़ी अब कराची के लिए, हैदराबाद के लिए और फिर वहाँ से कराची के लिए।
के बारिश हुई है रात को लगता है, अभी तक सब कुछ गीला पड़ा। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बादल घना मिलता जाएगा। आम के पेड़ लगे हुए हैं सामने। आगे आगे कपास लगी हुई, पीछे पीछे केला लगा हुआ है। हैदराबाद जंक्शन पहुँचे हैं।
प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी गाड़ी रुकी है। अब देखते हैं क्या क्या है इनके पास। भाई क्या क्या है आपके पास? रोटी के साथ दाल है, सब्जी, चने। जी जनाब, मैं ये ले आई हूँ चावल और उसके ऊपर चने डाल के दिए और ये 60 रुपये की एक प्लेट है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मुझे मिल गए। बहुत भूख लग रही थी, गुजारा करना है। बाकी आलू की टिक्कियाँ, नान होते हैं और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो नहीं मैं लेती, ये मैंने ले ली है। गाड़ी हमारी जो है वो हैदराबाद पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट रुकी है और बस वहाँ से रवाना हुई और मैं फटाफट गई हूँ खाना लेने के लिए। तो मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ जाके केबिन पे, वहाँ पे इतना रश लग गया कि वो दुकानदार भी मेरी बात नहीं सुन रहा, वो पहले दूसरों को दे रहा है और कि मतलब इनकी वजह से अगर रश लगा है तो थोड़ी देर और खड़ा कर दूँ ताकि और रश लग जाए। मतलब मैं फिर बोली, मैंने कहा भाई देना है, मैं सबसे पहले आई हूँ। तो ये देख रहे ना सूरत हाल। अब ये लेडीज़ का यहाँ पे क्या मतलब कोई क्या मैंने ऐसी बात कर दी कि जिसकी वजह से ये इस तरह से किया जाए लेडीज़ के साथ सलूक। खैर एनीवे, जिसने रोटियां लेनी थी रोटियां दे दी, जिन्होंने कबाब चाहिए थे उनको कबाब दिया। मैंने फिर लंच करके एक प्लेट ली और मैं फटाफट भागी क्योंकि अंकल शुगर के पेशेंट हैं। इनका शुगर जो है वो हाई होता है और मेरा होता है लो, तो दोनों ही भूखे थे। तो मैंने कहा मैं फटाफट गाड़ी में जाती हूँ ताकि अंकल जो है ना वो अपने लिए खाना ले आए। लेकिन बस ऐसा हुआ कि गाड़ी रुकी नहीं है और अंकल गए तो वापस बेचारे आ गए। अब मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने कहा अंकल मुझे पता होता आप कि इस तरह से होना है तो मैं पहले ही कुछ कर लेती। और इत्तेफाक की बात यह है कि ना गाड़ी में भी कुछ नहीं मिल रहा और गाड़ी जहाँ खड़ी हो रही है केबिन भी दूर मिल रहे हैं और अभी जहाँ पर मिला है केबिन तो वहाँ पर गाड़ी ने 2 मिनट स्टॉप किया है और अब जो है देखे कहाँ जाके रुकती है। खैर कोई बात नहीं, 2 चम्मच मैंने लगा लिए और मैं ढेर सारा पानी पी लूँगी। और बाकी मैंने अंकल से कहा अंकल आपका शुगर जो है ना लो होता है, आप प्लीज़ खाएँ, आपको कुछ नहीं होना चाहिए भाई, आप मेरे बाप की बजाय। तो मैं बाकी ये है कि पानी उनके पास है, पी लेंगे। इन्होंने खाया मुझे सुकून मिल जाएगा। अगर ये ना खाते ना मुझे बेचैनी रहनी थी, कराची तक मुझे बेचैनी रहनी थी। शुक्रिया आपने मेरा दिया कबूल किया, अल्लाह भी कबूल करे। तो बस भाई हम 2 मिनट के जो है ना स्टॉप के बाद यहाँ से निकल चुके हैं कराची के लिए। अब दुआ है कि ये जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 5:45 बजे बता रही है मुझे रिंग रोड का और 5:30 बजे बता रही है ये लांढी का। तो अल्लाह करे कि ये हमें वक्त पर पहुँचा दे, आमीन। जी तो 6:02 पर हम लांडी जंक्शन पहुंच चुके हैं। 6:02 पर मेरे साथ जो अंकल थे ना ये उनको शायद लेने आए हैं। ये हाँ ये अंकल थे मेरे साथ जो सफ़र किया उन्होंने। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी आदत के माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। जी तो हमारी गाड़ी यहाँ पर 3 मिनट स्टॉप करने के बाद 6:05 पर यहाँ से रवाना हो रही है लांडी स्टेशन से। और अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला मेरा स्टेशन आ रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने अरसे बाद घर जा रही हूँ।
और बस फटाफट यही है कि घर जाऊँ, अपनी फैमिली को देखूँ। और साथ में जी मैं बताती चलूँ, कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल बारिश वाला मौसम है, लेकिन बारिश नहीं है। और मैं भी रात में किसी वक्त हो। तो ये है जी लाडी जंक्शन। अल्लाह हाफिज़। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर उतर चुके हैं, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अगर आपने लाडी जंक्शन देखना हो तो शाहजहाज फैमिली और लाडी जंक्शन लिख दीजिएगा, तो खुद ब खुद वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सब जो है वो सामान लेके खड़े हैं। 6:21 पर 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस रिंग रोड स्टेशन पहुंच चुकी है। चलें उतरते हैं नीचे। चलो बेटा, बेटा आ जाओ या चले जाओ। तो जुल्फ़िकार साहब आए हुए हैं जी लेने के लिए हमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ। अल्लाह का शुक्र, ठीक पाँच ठाक। मिठाई दे, चलो। हाँ अल्लाह का शुक्र। ये है जी मेरे मियाँ और ये है जी हमारी कोच जिसको हमने छोड़ दिया। हाँ और सुनाए, और सुनाए। बस ठीक है, पहुंच गई खैरियत से। हाँ अल्लाह का शुक्र, पहुँच गए खैरियत से। चलो, बच्चे भी आए हैं? नहीं बच्चे नहीं आए, मैं ऑफिस से डायरेक्ट आ रहा हूँ।